हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पे बात होगी। एसआई हम लोग खत्म कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, उसके बाद उसी से रिलेटेड है सीआई। ठीक है, देखो पहले तो सबसे पहले बेसिक से सीखेंगे। ठीक, सीआई मतलब होता है ब्याज पे ब्याज लगेगा। ठीक है ना, ब्याज पे ब्याज। तो इसका एक तो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला ए बराबर पी 1+r/100 पावर एन जी। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, ए अमाउंट हो जाएगा मिश्रधन। क्लियर है, ए बराबर हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा मिश्रधन। ये तो आपको मालूम है, शुरू से पढ़ते आए हो। पी प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, मूलधन। आर आपको मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर। एन आपको मालूम, टाइम, समय। क्लियर, जैसा पीछे कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ते रहे हम लोग। ठीक है, तो एक तो तरीका इसमें डायरेक्ट रख दें, मिश्रधन निकल आएगा। देखो इस फार्मूले में रख दें डायरेक्ट, ए बराबर पी 1+r/100। इसकी पावर कितनी है, ए कितना, ए चाहिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन चाहिए। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो ए चाहिए अमाउंट। पी दिया है 3000। 1+r दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% वार्षिक, 20/100 इंटू एन कितना, 2 वर्ष। 20 से काट दो 5 बार में, तो ये हो जाएगा 3000। 1/5 बचा, 5 × 5 = 6, 6/5 हो गया। इसकी होल पावर कितनी है, 2। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3000। तो ये हो जाएगा इंटू इसके होल वर्ग करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसे हम काट देंगे। 25 की टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती तो 5 से काट दो। 55 25, 5 × 30, 5 से काट दो, 12 12 में 120। ठीक, तो ये बराबर 120 × 36। तो ए बराबर आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 12 × 72, 12 × 36, 36 × 43। क्लियर है, 4320 रुपए जो है अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट बोले तो मिश्रधन। क्लियर है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, ऐसे कर लो। अब इसे अगर ट्रिक्स करना चाहते हैं तो देखो कैसे लगेगा, ये तो समझ गए होंगे। ठीक है, बेसिक समझो, ये तो बेसिक था। आप समझेंगे हम लोग ट्रिक। 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताई 1/5 होती है। ठीक, बगैर फार्मूला कैसे लगाएंगे वो देखो। 20% बराबर 1/5। ठीक है, जे होगी हमेशा मूल वैल्यू, मूल वैल्यू यानी प्रिंसिपल, और वो चल रहा है मिश्रधन, तो ये प्रिंसिपल होगा। ठीक है ना, क्लियर है, और ये वृद्धि होगी। ठीक, वृद्धि या कमी होती थी पीछे में आपको पढ़ाया था परसेंटेज में, तो 1 रुपए की वृद्धि होगी तो ये वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, 5 से 6 हो गया, तो पहले कोई चीज 5 रही होगी, अब 6 हो गई, फिर 5 रही होगी, 6 हो गई। कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है तो 2 बार से लेंगे। अगर 3 वर्ष की बात होती तो 3 लेते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो ये हमेशा निकलेगा प्रिंसिपल और ये हमेशा निकलेगा अमाउंट। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। 55 25 इनका गुणा कर लो, 55 25 हुआ, इधर लिख लो। ये 6 6 36 हुआ, इधर लिख लो। तो ये आपका निकलेगा ए और ये निकलेगा पी, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम अंतर निकाल लें तो निकलेगा हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। सीआई बराबर निकलेगा 36 - 25 जो भी हो। ठीक है ना, 11 आ जाएगा, तो ये सीआई निकलेगा अगर सीआई पूछा जाता तो ऑप्शन जो भी होगा। पहले तो एक चीज समझ लो, अगर डायरेक्ट सीआई पूछा जाता तो सीआई जो भी आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, पहली बात। अब हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। एक ही बात, एक ही क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है ना, तो P बराबर 25, आपके हिसाब से P बराबर कितना दिया है, 3000। तो P यानी 25 बराबर दिया है 3000। तो एक की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे हम। ठीक है ना, तो 3000/25, 55 25, 5 से कट जाए, 5 × 30 600, फिर 5 से कट जाएगा 120 बार, 12 × 60। ठीक, 1 बराबर 120 हो गया। हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन चाहिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन बोले तो ए चाहिए, ए यानी कि यहाँ लिख दो, ए कितना है 36, आपके साथ 36 है, और ए की वैल्यू कितनी है 120। तो 36 वैल्यू 36 गुना होगी, इसमें जो है ए बराबर निकल आएगा। ए अमाउंट यानी 36 × 120, इसका गुणा कर दो। ठीक है ना, तो 4320 आ जाएगा। 12 × 72, 12 × 36, 36,043। ठीक है ना, तो ये 4320 क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, और सीआई अगर पूछा जाता तो 11 का मल्टीपल होगा, निकाल लेंगे हम लोग। नेक्स्ट 10,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए। अवधि के अंत में मतलब 3 वर्ष के अंत में। ठीक है, जितना समय दिया है उतने वर्ष के अंत में। ठीक, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, कितने रुपए प्राप्त होंगे, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, देखो फिर वही बात, हम फार्मूला नहीं चलेंगे ट्रिक से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक, हमने आपको एक बात बताई है, जो हमेशा नीचे वाली मूल वैल्यू होगी। ठीक है ना,
मूल वैल्यू। अगर एन पे प्रिंसिपल और अमाउंट की बात है तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी जो भी बात हो रही है, एन पे वृद्धि की बात हो रही है, तो 10 से कितनी हुई गई, 11 हो गई। अब कितने वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है, तो 10 से 11, 10 से 11 3 बार लेंगे ये, ठीक है ना। इनका गुणा इधर लिखेंगे 13 31, इसका गुणा इधर लिखेंगे 1000, ठीक। ये हमेशा निकलेगा P और ये हमेशा निकलेगा जे ए निकलेगा ए। अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल देते हैं, हमने पूछा क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज तो इन दोनों का अंतर जो a माइनस पी CI होता है, तो CI अगर हम निकालें तो CI बराबर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका अंतर निकालेंगे तो 331 रुपये होगा। पहली बात हमने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो P बराबर दिया है कितना 10,000, मेरे साथ P कितना है 1000, तो यहाँ हो जाएगा P यानी कि 1000 की वैल्यू दी है 10,000, ये दिया है। मेरे साथ P कितना है 1000, इनके साथ भी दिया है 10,000, तो ये 3 जीरो कट गए, तो यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, 1 बराबर 10 निकला। हमसे पूछा क्या CI, मेरे साथ CI कितना था 331, लेकिन 1 की वैल्यू है 10, तो 331 की वैल्यू इसकी 10 गुनी हो जाएगी, तो ये CI हो जाएगा 3310, यानी 3310 रुपये हो जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? फिर समझो, ये P निकलेगा, ये A निकलेगा, इन दोनों का अंतर CI निकलेगा, P बराबर P, तो 1 की वैल्यू कितनी 10, तो CI मेरे साथ था कितना 331, लेकिन हमें 1 की वैल्यू दी कितनी 10, तो ये 10 गुना हो जाएगा, यानी 3310 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 6655 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात करना है, यानी धन चाहिए, मिश्र धन दिया। यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पड़ रहा हो, वर्ष 3 वर्ष है, ठीक है ना, वर्ष कितना है 3 वर्ष, ठीक। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो 10% की, तो 10% का कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाइए। अब 3 वर्ष तक रहा, तो ये हमने आपको बताया ये प्रिंसिपल हो जाएगी, ये वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, ये हो जाएगी वृद्धि, ठीक है। तो 10 से हो गया 11, फिर 10 से हो गया 11, कितने वर्ष तक 3 वर्ष, फिर हो गया 10 से 11, तो इनका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 1331, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000, ठीक है। तो ये आएगा A और ये आएगा P, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मिश्र धन दिया है 6655 रुपये, ठीक है। मेरे साथ मिश्र धन इतना है, तो 1331 बराबर दिया है 6655, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब तुम समझो एक तरीका, मान लो तुम्हें 1331 की टेबल नहीं आती, तो एक तरीका देखो, एक ही बार में कटेगा। यूनिट प्लेस कितना है 1, हमें चाहिए कितना 5, तो 5 बार कट रहा है, 5 एकम 5, नहीं समझ में आ रहा है तो 13 का देख लो 66 में, मान लो ये 55 नहीं है, तो 13 25 65, 5 बार जा रहा है, 5 बार काट के देख लो, 5 एकम 5 सही है, 5 3 15 कि 5 5 3 15 16 सही है, 5 एकम 5 1 6, तो 5 बार में कट जाए, तो 1 की वैल्यू आई 5, और चाहिए क्या वह धन यानी कि प्रिंसिपल। मेरे साथ प्रिंसिपल कितना है 1000, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो P बराबर कितना हो जाएगा 5 × 1000, यानी कि 5000, तो ये P निकल आएगा, ठीक। जो पूछा जाए वही निकलेगा, एक ही तरीका लगाएंगे हम लोग हर बार।